बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम केमिस्ट्री सेकेंड ईयर में चैप्टर 8 एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स के नेक्स्ट टॉपिक्स को एज अ लॉन्ग शॉर्ट और एमसीक्यू डिटेल से डिस्कस करेंगे। सबसे पहला टॉपिक जो हम आज डिस्कस करेंगे वो है रिएक्शंस ऑफ अल्केन्स। अल्केन्स के डिफरेंट रिएक्शंस हैं जो पेपर में एज अ लॉन्ग और शॉर्ट और एज अ एमसीक्यू पूछे जा सकते हैं। सबसे पहला रिएक्शन है कंबस्शन। कंबस्शन की डेफिनेशन भी आपसे पेपर में पूछी जा सकती है, तो आप बताएंगे जब हम अल्केन को ऑक्सीजन की मौजूदगी में बर्न करते हैं तो उसे हम कंबस्शन कहते हैं। बर्निंग ऑफ एन अल्केन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इज़ नोन एज कंबस्शन। जब हम कंबस्शन करते हैं अल्केन की तो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड हीट प्रोड्यूस होती है। यहाँ पर एक एमसीक्यू भी है जो पेपर में पूछा जा सकता है। फॉर एग्जांपल, बर्निंग ऑफ एन अल्केन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इज़ नोन एज कंबस्शन। कंप्लीट कंबस्शन ऑफ एन अल्केन यील्ड्स कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड हीट। यहाँ पर कंबस्शन की इक्वेशन दी गई है। ये रिएक्शन बहुत ज़्यादा एक्सोथर्मिक होता है, लेकिन इस रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए भी हमें हाई टेम्परेचर चाहिए होता है। कंबस्शन वाला टॉपिक यहाँ तक कंप्लीट होगा। नेक्स्ट है ऑक्सीडेशन। जब हम ऑक्सीडेशन करते हैं मीथेन की तो हमारे पास डिफरेंट प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस होते हैं। इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन अकर्स इन अ लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन आर रेयर एंड इन रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन ब्लैक। जब हमारे पास ऑक्सीजन की सप्लाई महदूद होती है, लिमिटेड होती है, तो फिर हमारे पास जो बनने वाले प्रोडक्ट होते हैं वो कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन ब्लैक हैं। इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन का यहाँ पर रिएक्शन दिया गया है, ये भी आपने लिखना है। क्वेश्चन आपको इस तरह आ सकता है, व्हाट हैपन व्हेन मीथेन बर्न्स इन द लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। तो फिर साथ आप ये इक्वेशन भी बताएंगे। नेक्स्ट है कैटालिटिक ऑक्सीडेशन। जब हम अल्केन की ऑक्सीडेशन करते हैं कैटालिस्ट की मौजूदगी में तो हमारे पास डिफरेंट प्रोडक्ट प्रोड्यूस होते हैं। सबसे पहला प्रोडक्ट जो हमें हासिल होता है वो है मिथाइल अल्कोहल। नेक्स्ट प्रोडक्ट जो हमारे पास आता है वो है फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड की हम फर्दर ऑक्सीडेशन करते हैं कैटालिस्ट की मौजूदगी में तो हमारे पास बनता है फॉर्मिक एसिड। और जब हम फॉर्मिक एसिड की फर्दर ऑक्सीडेशन करते हैं कैटालिस्ट की मौजूदगी में तो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर रिलीज होता है। कैटालिटिक ऑक्सीडेशन यहाँ तक कंप्लीट होगा। कैटालिटिक ऑक्सीडेशन वाला टॉपिक यहाँ तक कंप्लीट होगा। जो कैटालिस्ट हम यूज़ करेंगे वो हमारे पास है कॉपर। टेम्परेचर हम जो यूज़ करेंगे वो है 400 डिग्री सेंटीग्रेड टू टेम्परेचर हमारे पास होगा 400 डिग्री सेंटीग्रेड और जो प्रेशर हम यूज़ करेंगे वो होगा 200 एटमॉस्फेयर। कैटालिटिक ऑक्सीडेशन का यूज़ क्या है वो हम यहाँ से करेंगे। कैटालिटिक ऑक्सीडेशन ऑफ अल्केन्स इज़ यूज्ड इंडस्ट्रियली टू प्रिपेयर हायर फैटी एसिड यूज्ड इन सोप एंड वेजिटेबल ऑयल इंडस्ट्रीज। यहाँ तक। नेक्स्ट है नाइट्रेशन। नाइट्रेशन वाला टॉपिक भी एज अ शॉर्ट पेपर में पूछा जा सकता है, तो आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे और यहाँ तक लिखेंगे। साथ इक्वेशन भी बताई गई है और यूजेस भी दिए गए हैं नाइट्रो अल्केन्स के। जो इक्वेशन दी गई है उसमें आपने मीथेन का रिएक्शन कराना है नाइट्रिक एसिड के साथ, तो आपके पास नाइट्रोमीथेन बनेगा। नाइट्रो अल्केन के जो यूजेस हैं वो ये हैं। नाइट्रो अल्केन जनरली फाइंड यूज एज फ्यूल्स, सॉल्वेंट्स एंड इनऑर्गेनिक सिंथेसिस। यहाँ तक। यूज़ आपसे अलहदा से भी पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट है हैलोजिनेशन। हैलोजिनेशन का टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन पेपर में एज अ लॉन्ग पूछा जाता है। क्वेश्चन आपको इस तरह आएगा, राइट अ नोट ऑन हैलोजिनेशन। तो फिर आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे। अल्केन्स रिएक्ट विद क्लोरीन एंड ब्रोमीन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट और यूवी लाइट। इस पेज पर कुछ एमसीक्यूज भी हैं जो आपसे पेपर में पूछे जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल, कैटालिटिक ऑक्सीडेशन ऑफ अल्केन्स इज यूज्ड इंडस्ट्रियली टू प्रिपेयर हायर फैटी एसिड। नाइट्रो अल्केन्स जनरली यूज एज फ्यूल, सॉल्वेंट्स एंड इनऑर्गेनिक सिंथेसिस। हैलोजिनेशन वाला लॉन्ग जब आपको आएगा तो आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे। अल्केन रिएक्ट विद क्लोरीन एंड ब्रोमीन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट और यूवी लाइट और एट हाई टेम्परेचर resulting in the successive replacement of hydrogen atoms with halogen atoms called halogenation. Extent of halogenation depends upon the amount of halogen used. यहाँ पर halogens की
रिएक्टिविटी का ऑर्डर भी दिया गया है, ये भी आपने करना है। 3 स्टेप्स हैं, इनिशिएशन, प्रोपेगेशन एंड टर्मिनेशन। सबसे पहले इनिशिएशन में वो हमें बताने लगे हैं कि जब क्लोरीन के ऊपर यूवी लाइट फॉल होती है तो आपके पास 2 क्लोरीन के फ्री रेडिकल्स बन जाते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन में आप ये पेज भी लिखेंगे और इस पेज पर कुछ एमसीक्यूज भी हैं जो आपसे पेपर में पूछे जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल, एक्सटेंट ऑफ हैलोजिनेशन डिपेंड्स अपॉन द अमाउंट ऑफ हैलोजन यूज्ड। रिएक्शन ऑफ अल्केन्स विद फ्लोरीन इज हाईली वायलेंट and result in the mixture of carbon fluorinated alkanes and hydrofluoric acid. Iodine does not substitute directly because reaction is too slow. The order of reactivity of halogen is फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। लॉन्ग क्वेश्चन में आप ये पेज भी लिखेंगे, ये प्रोपेगेशन के स्टेप्स भी दोनों बताएंगे, उसके बाद टर्मिनेशन का स्टेप बताएंगे जिसमें मिथाइल फ्री रेडिकल क्लोरीन फ्री रेडिकल के साथ मिलकर मिथाइल क्लोराइड बना देगा। जो सेकंड स्टेप है वो फर्दर डिफरेंट प्रोडक्ट प्रोड्यूस करेगा। जब मिथाइल क्लोराइड के ऊपर क्लोरीन फ्री रेडिकल फॉल करेगा तो आपके पास जो प्रोडक्ट हासिल होगा वो ये है। ये फर्दर क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेगा और डाइक्लोरोमीथेन प्रोड्यूस कर देगा। इस तरह हर स्टेप में एक हाइड्रोजन एक क्लोरीन से रिप्लेस होता जाएगा। फिर आपके पास यहाँ पे क्लोरोफॉर्म प्रोड्यूस होगा। क्लोरोफॉर्म फर्दर क्लोरीन फ्री रेडिकल के साथ रिएक्ट करेगा, लास्ट वाली हाइड्रोजन भी रिप्लेस हो जाएगी क्लोरीन से और आपके पास लास्ट में बन जाएगा टेट्राक्लोरोमीथेन। और टेट्राक्लोरोमीथेन को हम कार्बन टेट्राक्लोराइड भी कहते हैं। इनके फार्मूलाज एज एमसीक्यू भी पेपर में पूछे जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल, द फार्मूला ऑफ क्लोरोफॉर्म इज, नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हों तो आप उसमें से सही वाले को सिलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट है यूजेस ऑफ मीथेन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एज अ शॉर्ट भी और एज अ लॉन्ग भी। यहाँ पर मीथेन के डिफरेंट यूजेस बताए गए हैं। सबसे पहला यूज़ है, मीथेन इज यूज्ड एज अ फ्यूल एंड एज एन इल्यूमिनेटिंग गैस फॉर द प्रिपरेशन ऑफ मिथाइल क्लोराइड, डाइक्लोरोमीथेन, chloroform and carbon tetrachloride. For the industrial preparation of methyl alcohol, formaldehyde and hydrogen cyanide. For the preparation of carbon black is used in paints, printing inks and automobile tires. ये कार्बन ब्लैक के यूजेस हैं। लास्ट वाला है, इट इज़ यूज टू मैन्युफैक्चर यूरिया फर्टिलाइज़र। स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर हमारा यहीं तक था जिसमें हमने रिएक्शंस ऑफ अल्केन्स और यूजेस ऑफ अल्केन्स को एज अ लॉन्ग, शॉर्ट और एमसीक्यू डिटेल से डिस्कस किया। हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में इसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।